ये कहानी फातिमा नाम की एक लड़की की है। बेशक उसके साथ हुए इस इंसिडेंट को कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जब वो इसके बारे में सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सालों पहले जब फातिमा 10वीं में पढ़ती थी तो उसके साथ ये बुरा हादसा हुआ था। तब वो हिल स्टेशन के मौजूद एक स्कूल में पढ़ती थी। वो पिछले 5 सालों से वहीं पर पढ़ रही थी और वो वहीं के एक हॉस्टल में रहती थी। उसने सुन रखा था कि हिल स्टेशन के पास वाला जंगल हॉन्टेड है और वहाँ पर रहने वाले लोगों ने जंगल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो कभी भी उस जंगल में नहीं गई थी। एक बार ये हुआ कि फातिमा का अपनी सहेली आकांक्षा के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गया था। इसी कारण वह अपनी सहेली से बात नहीं कर रही थी। शाम के 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तब फातिमा लाइब्रेरी में अपनी ली हुई किताब को लौटाने गई थी। किताब लौटाकर जब वह अपने हॉस्टल की तरफ जा ही रही थी कि स्कूल के गेट पर उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया हो। फातिमा, फातिमा। उसने उस ओर मुड़कर देखा जहाँ से उसे आवाज़ आई थी, तो वहाँ पर उसे एक दीवार के पीछे एक लड़की छिपी दिखाई दी। उसका चेहरा बेशक फातिमा को साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसके पहने हुए कपड़ों से पहचान में आ रहा था कि वह एक लड़की थी। उसने ठीक वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे कि उसकी दोस्त आकांक्षा पहनती थी। इसलिए फातिमा को लगा कि उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है कि तभी वह उसकी ओर बढ़ी। उस लड़की को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो लड़की जंगल की ओर भागने लगी और फातिमा भी उसका पीछा करने लगी। उस लड़की का पीछा करते हुए उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि शाम ढल गई थी और अंधेरा हो चुका था। जंगल में आने के बाद फातिमा को वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन ये किसी आदमी की आवाज़ थी। इसलिए फातिमा चौंक गई और उसके पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक लक्कड़हारा दिखाई दिया। उस लक्कड़हारे ने फातिमा को सलाह दी कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और इस समय यहाँ पर रहना उसके लिए सही नहीं होगा। उस लक्कड़हारे की ये बात सुनने के बाद फातिमा को ध्यान आया कि वो जंगल के काफ़ी अंदर आ गई थी। लक्कड़हारे की बात उसे सही लगी। तब वह वापस घर लौट रही थी। वापस आते वक्त उसे पेड़ के पीछे कोई छिपा दिखाई दिया। ये वही लड़की थी जिसका पीछा करते हुए वो यहाँ तक आई थी। उसे देख करके फातिमा को बहुत गुस्सा आया और वह आकांक्षा समझकर उसके ऊपर अपना बैग फेंक दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि फेंका हुआ बैग उसके शरीर से आर पार हो गया। तभी वो लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी और इस बार उस लड़की का चेहरा फातिमा को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की का पूरा चेहरा काला था और ना ही उसकी आँख थी और ना ही उसका मुंह। उसका चेहरा पूरा सपाट था और उसकी स्किन पूरी काली थी। ये भयानक नज़ारा देखते ही फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए और किसी तरह से हिम्मत करके वो अपने स्कूल की तरफ भागी। भागते वक्त उसने अपना स्कूल बैग वापस लेने के बारे में सोचा तक नहीं। फातिमा अपने स्कूल के गेट पर जैसे तैसे हाँफते हुए पहुंच गई थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही फातिमा, जिसने अभी अभी चैन की सांस ली थी, उसकी तो अब सांस ही अटक चुकी थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ पर वही लड़की खड़ी थी। फातिमा डर के मारे बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तब वो अपने आप को हॉस्टल के रूम में पाई। उसने देखा कि उसकी कुछ सहेलियाँ और हॉस्टल का वार्डन वहीं पर खड़ा था। उन्होंने उसे बताया कि वो स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश मिली थी। उसने उन्हें इन्फॉर्म किया और वो सभी उसे लेकर यहाँ पर आ गए। तब फातिमा ने वहाँ मौजूद सभी को उस घटना के बारे में बताया। उसकी ये बात सुनकर कुछ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और कुछ ने इसे बस उसका वहम बताया। लेकिन हॉस्टल वार्डन ने उससे कहा कि वह पहली नहीं है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ ये हादसा हो चुका है।
और उन्होंने यह सलाह दी कि कुछ भी हो जाए वह उस जंगल के आसपास भी नहीं भटकेगी।